अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनको सेमेस्टर का जो है रिज़ल्ट कार्ड चाहिए होता है। तो उसके लिए जो है कौन कौन से प्रोसीजर हैं, कितनी फ़ीस है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि ये ज़रूरी या आप लोगों को ज़रूरत क्यों होता है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ने अपने किसी बेनेवोलेंट फ़ंड के लिए या जो अटामे के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ जो है अटैच करना होता है, या कोई और भी पर्पज़ है जिसके लिए आपको सेमेस्टर का, किसी भी सेमेस्टर का, 1 सेमेस्टर का, 2 या 2 से ज़्यादा सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट कार्ड चाहिए होता है, तो उस सूरत में क्या-क्या प्रोसीजर हैं या कौन-सा फ़ॉर्म आपको रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले अगर आपको इंटरनल रिज़ल्ट जो है वो दरकार है किसी भी सेमेस्टर का, तो आपने जो फ़ोटोकॉपियर शॉप है या जो बुक शॉप है उससे एप्लीकेशन फ़ॉर्म फॉर प्रोविज़नल रिज़ल्ट कार्ड स्लैश बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये वाला फ़ॉर्म जो है ये आपने ले लेना है। इस फॉर्म के अंदर भी पार्टिकुलर्स आपके वही कि आपका स्टूडेंट नेम, आपका रोल नंबर, जो भी आपका स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, वही आपका रोल नंबर होगा। प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल्ड हो, इसके बाद आपका सेशन आ जाता है, जो भी आपका सेशन है 2020 से 24 वाला है, 21 से 25 वाला है, 22 से 26 वाला है, व्हाट्सएवर जो भी आपका सेशन है वो यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपकी शिफ्ट आती है कि शिफ्ट में क्या है कि आप मॉर्निंग के स्टूडेंट हो या इवनिंग के स्टूडेंट हो, तो आपने यहाँ पे अपनी शिफ्ट जो है वो मेंशन कर देनी है। जो नीचे पोर्शन है 6 नंबर पे वो है रिज़ल्ट रिक्वायर्ड। यहाँ पे ये जो फॉल स्प्रिंग ये आ रहे हैं, ये वो सेमेस्टर हैं जो आपके पास हो चुके हैं। फ़र्ज़ करें कि आपको 2 सेमेस्टर का रिज़ल्ट चाहिए, जो पिछले 2 सेमेस्टर आपके गुज़र चुके हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका अभी जो अब सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, अभी उनका जस्ट जो है वो फ़ॉल सेमेस्टर 2022 जो है वो पास आउट हुआ है, तो वो सिर्फ़ अपना फ़ॉल सेमेस्टर 2022 का रिज़ल्ट जो है वो निकलवा सकते हैं। या वो स्टूडेंट जो अभी चौथे सेमेस्टर के अंदर एनरोल्ड हैं, तो वो अपना फ़ाल 2021 वाला, स्प्रिंग 2022 वाला और फ़ाल 2022 वाला रिज़ल्ट जो है 3 सेमेस्टर का या किसी भी एक सेमेस्टर का इनमें से निकलवा सकते हैं। या जो 5वें सेमेस्टर के अंदर हैं, तो वो फ़ाल 20 वाला, स्प्रिंग 21, फ़ाल 21, स्प्रिंग 22 और फ़ाल 22। तो ये 5 रिज़ल्ट कार्ड जो है या 5 सेमेस्टर का रिज़ल्ट कार्ड जो है आप निकलवा सकते हो। कहने का मकसद ये है कि आपको जो भी रिज़ल्ट चाहिए, आपने क्या करना है कि अगर तो आपको मोस्ट रीसेंट रिज़ल्ट चाहिए, तो आपने ये देखना है कि मेरा मोस्ट रीसेंट कौन-सा सेमेस्टर पास है। आया कि वो फ़ॉल सेमेस्टर पास है या स्प्रिंग सेमेस्टर जो है वो पास है। उसका प्रोसीजर क्या होगा कि आपका जो एलएमएस अकाउंट है, एलएमएस अकाउंट में आप अपनी ग्रेड बुक पे जाओगे, तो वहाँ पे आपके जो पास आउट सेमेस्टर हैं, वो शो हो रहे होते हैं। तो उसमें से आपने ये देख लेना है कि मेरा वो वाला जो सेमेस्टर है जिसका मुझे रिज़ल्ट चाहिए, वो आया फ़ॉल 2020 में है, फ़ॉल 21 में है या स्प्रिंग 2022, जो भी आपका वो सेमेस्टर होगा वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। इसके बाद जो है नीचे एक स्टेटमेंट है कि आई नीड रिज़ल्ट ऑन सिंगल शीट और सेपरेट शीट। तो इसके लिए इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है कि बाज़ औक़ात कुछ बच्चों को जो है एक ही शीट पे, चाहे वो 3 सेमेस्टर का निकलवा रहे हैं, चाहे 4 सेमेस्टर का निकलवा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो एक ही शीट पे निकल आए। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि एक तो आपको जस्ट ₹500 जो है वो पे करने पड़ते हैं, चाहे आप 1 सेमेस्टर का निकलवाते हो, चाहे आप 8 सेमेस्टर का निकलवाते हो, ठीक है? तो उस सूरत में आप लोगों को जस्ट ₹500 जो है उसकी फ़ी पे करना पड़ेगी। अगर आप सेपरेट शीट्स पे निकलवाते हो, मीन्स हर सेमेस्टर का अलग-अलग, तो इसमें क्या होगा कि आपको हर सेमेस्टर की अलग से पर सेमेस्टर ₹500 जो है आपको फ़ी भी पे करानी पड़ेगी, और आपको रिज़ल्ट फिर अलग-अलग सेमेस्टर वाइज़ जो है वो एग्ज़ामिनेशन सेक्शन वाले जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? तो सिंगल शीट और सेपरेट शीट का ये मकसद होता है कि अगर आपने रिज़ल्ट 3 सेमेस्टर का, 2 सेमेस्टर का, 4 सेमेस्टर का एक ही शीट पे निकलवाना है, तो तब आपने सिंगल शीट पे टिक कर देना है। लेकिन अगर हर सेमेस्टर का आपने अलग-अलग निकलवाना है, तो फिर आपने क्या करना है कि सेपरेट शीट पे जो है वो आपने टिक कर देना है। फिर नीचे आपके जो है वो स्टूडेंट सिग्नेचर आ जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? आप अपने सिग्नेचर कर दोगे।
इसके बाद जो प्रोसेस होता है कि आपने फ़िनांस ऑफिस से अपना चालान जो है वो इशू करवाना होता है। तो फ़िनांस ऑफिस में चालान इशू करवाने से पहले आपको ये लाज़मी ज़हन नशीन करना चाहिए कि अगर आप सिंगल शीट पे ले रहे हो तो आप जस्ट 500 का जो है वो चालान निकलवाएँगे। लेकिन अगर आपको सेमेस्टर वाइज़ अलग-अलग रिज़ल्ट चाहिए तो जितने सेमेस्टर का रिज़ल्ट चाहिए होगा उसको मल्टीप्लाई बाई 500 कर देंगे। मीन्स अगर 2 सेमेस्टर का है तो 1000, 3 सेमेस्टर का है तो 1500 और 4 सेमेस्टर का है तो आपको 2000 रुपये पे कराना होंगे। इसके अलावा आप क्या करोगे कि जब आप अपना चालान इशू करा लोगे तो उसके बाद आपने ये चालान जो है बैंक ऑफ पंजाब में पे करा देना है। चालान पे कराने के बाद ये फॉर्म और वो पेड चालान फॉर्म आप लोगों ने एग्ज़ामिनेशन सेक्शन को जमा करा देना है। एग्ज़ामिनेशन सेक्शन जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये जो इंटरनल रिज़ल्ट्स हैं वो आपको इशू कर देगा। उम्मीद है इसका प्रोसीजर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा इस पे एक और चीज़ मेंशन है बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स। बाज़ औक़ात कुछ इदारे जो है ना स्टूडेंट से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं न्यूली एनरोल्ड हैं उनसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो माँगते हैं। तो आपने जब आपको सिर्फ बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी हो तो आपने रिज़ल्ट कार्ड पे टिक नहीं नहीं करना बल्कि जस्ट बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे टिक कर देना है। और ये जो सेमेस्टर वाइज़ ये जो कॉलम है या जहाँ पे सेमेस्टर लिखे हुए हैं इनको आपने फिल आउट नहीं करना और जस्ट आपने अपने पार्टिकुलर लिख के अपने साइन करके तो ये एग्ज़ामिनेशन सेक्शन को जमा करा देना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट की कोई फ़ीस नहीं है, फ़ीस सिर्फ जो है जो सेमेस्टर वाइज़ रिज़ल्ट कार्ड है उसकी फ़ीस है। उम्मीद है आपको जो है ना काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन केस आपको किसी किस्म की कोई समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट्स में भी जो है आप उसको पूछ सकते हैं या अगर आपने एडमिन ऑफिस से पूछना है तो एडमिन ऑफिस में हरदम हाजिर हैं आप लोगों के लिए। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप लोगों को कामयाबियाँ दें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।